इस क्वेश्चन में भी और z में +4 हो रहा है, m और i में -4 हो रहा है और r के बाद यहाँ पे s हो रहा है। ठीक है, उसी तरह हम लोग यहाँ पे करेंगे। a का नंबर 1 होता है, 1 में प्लस करेंगे 4, जैसे यहाँ पे हुआ है तो हमारा जगह 5 हमारा e का नंबर होता है। k का नंबर 11 होता है, 11 में माइनस करेंगे 4, जैसे यहाँ पे हुआ है तो हमारा आ जाएगा 7 हमारा g का नंबर होता है। e g के बाद t के बाद यहाँ पर u हो जाएगा। ठीक है, e g u ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में t के बाद यहाँ पर u हो रहा है, e के बाद यहाँ f और f के बाद यहाँ पर g और h हो रहा है। ठीक है, उसी तरह हम लोग यहाँ पे करेंगे। k के बाद यहाँ पर l हो जाएगा, जैसे t के बाद यहाँ u हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर p q के बाद यहाँ पर r s हो जाएगा, जैसे यहाँ पे e f के बाद g h हुआ है। ठीक है, l r s ऑप्शन बी हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, t और u में +1 का डिफरेंस है, e और g में +2 का डिफरेंस है, f और h में भी +2 का डिफरेंस है। तो हम इसमें वैसे करेंगे। k का नंबर 11 होता है, 11 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 12 हमारा l का नंबर होता है। p का नंबर 16 होता है, 16 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 18 हमारा r का नंबर होता है। q का नंबर 17 होता है, 17 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 19 हमारा s का नंबर होता है। l r s ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 3 और 7 में +4 हो रहा है, 7 और 13 में +6 हो रहा है, 13 और 21 में +8 हो रहा है, 21 और 31 में +10 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 6 8 10 सब इवन नंबर में है। ठीक है, तो इवन नंबर के हिसाब से 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10, तो 10 के बाद यहाँ पर आएगा +12। ठीक है, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि 4 और 6 में +2 हो रहा है, 6 और 8 में भी +2 हो रहा है, 8 और 10 में भी +2 हो रहा है, तो 10 में भी +2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अब हम लोग 31 में प्लस करेंगे 12 तो हमारा आ जाएगा 43 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 4 2 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है और 81 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर सबका स्क्वायर हो रहा है, तो हम लोग ऑप्शन में भी देखेंगे कौन सा ऑप्शन में सारा ही नंबर स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, पहला देखते हैं। पहला में है 4 2 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, लेकिन 79 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 9 3 का स्क्वायर है, लेकिन 48 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, यानी कि दूसरा भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 16 4 का स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है, 100 10 का स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन सी में सबका स्क्वायर हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी सेम इसी लॉजिक से हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। ऑप्शन डी में यहाँ पर 143 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन डी भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 3 को इंटू करेंगे 3 से तो हमारा आ जाएगा 9 और 9 में माइनस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 8। ठीक है, उसी तरह 8 का करेंगे, 8 को भी इंटू करेंगे 3 से तो हमारा आ जाएगा 24 में माइनस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 23। ठीक है, उसी तरह 23 में करेंगे, 23 को भी इंटू करेंगे 3 से, जो आएगा उसको माइनस करेंगे 1 से तो हमारा आ जाएगा 68 को भी इंटू करेंगे 3 से और हमारा जो आएगा उसको माइनस करेंगे 1 से तो हमारा आ जाएगा 203। उसी तरह 203 का करेंगे, 203 को इंटू करेंगे 3 से तो हमारा आ जाएगा 609 में माइनस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 608 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग को बताना है वो नंबर जिसका संबंध इसके जैसा नहीं है। इसमें से कोई एक नंबर ऐसा है जिसका संबंध इसके जैसा नहीं है, वो हम लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहले इन तीनों का आपस में कैसा संबंध है। ठीक है, तो अगर हम लोग 32 का हाफ करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा और 96 के लिए हम लोग 32 को ऐड करेंगे 16 से तो हमारा आ जाएगा 48 और 48 का डबल करेंगे यानी कि 48 इंटू 2 करेंगे तो हमारा 96 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन का वो नंबर है जिसका संबंध इसके जैसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं,
42 का अगर हाफ करेंगे तो हमारा 21 आ जाएगा, 42 का आधा करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब हम लोग 42 प्लस 21 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 63, और 63 को इंटू करेंगे 2 से, यानी कि 63 का डबल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 126, यानी कि इसका वही संबंध है जैसा इसका है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग को जिसका संबंध नहीं है वो बताना है, जो ऐसा संबंध नहीं रखता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। 26 का हाफ करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब 26 प्लस 13 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 39, 39 को इंटू करेंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 78। तो ऑप्शन बी का भी सेम संबंध आ गया है, यानी कि ऑप्शन बी भी आंसर नहीं है। तीसरा देखते हैं ऑप्शन सी। 36 का अगर हाफ करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। अब हम लोग 36 प्लस 18 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 54, 54 को इंटू करेंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 108, 108 इसमें आ गया है, यानी कि तीसरा भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, चौथा देखते हैं। चौथा हमारा 22 का अगर हाफ करेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। अब 22 प्लस 11 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 33 को इंटू करेंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 66, लेकिन यहाँ पर 68 है, यानी कि इन तीनों का आपस में वैसा संबंध नहीं है जैसा संबंध इसका है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग को बताना है इन तीनों में आपस में जैसा संबंध है वैसा ही सेम संबंध इसमें से किसका है, हम लोग को वो बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले इसका देखते हैं। यहाँ पर हम लोग 13 का स्क्वायर करेंगे, हमारा आ जाएगा 169, 169 में प्लस करेंगे 697, हमारा आ जाएगा 866। ठीक है, उसी तरह हम लोग यहाँ पर ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा इसके जैसा हो रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा 8 का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 64, 64 में प्लस करेंगे 832 तो हमारा आ जाएगा 896, लेकिन यहाँ पर 887 है, यानी कि ये इसके जैसा नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं। 25 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 625, 625 में प्लस करेंगे 747 तो हमारा आ जाएगा 1372, लेकिन यहाँ पर 1423 है, यानी कि दूसरा भी इसके जैसा नहीं है। तीसरा देखते हैं। तीसरा में हम लोग 16 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 256 में प्लस करेंगे 651 तो हमारा आ जाएगा 907, लेकिन यहाँ पर 940 है, यानी कि तीसरा भी नहीं है। चौथा देखते हैं। 14 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 196 में प्लस करेंगे 541 तो हमारा आ जाएगा 737 भी यहाँ पर आ गया है, यानी कि ऑप्शन डी का भी सेम वही संबंध है जैसा इसका है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 7 में माइनस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 6 को इंटू करेंगे 7 से तो हमारा आ जाएगा 42। ठीक है, उसी तरह हम लोग 18 का करेंगे। 18 को भी माइनस करेंगे 1 से तो हमारा आ जाएगा 17 को इंटू करेंगे 18 से तो हमारा आ जाएगा 306, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 27 में हम लोग प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 27 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 का स्क्वायर 49 तो हमारा आ जाएगा 80। ठीक है, उसी तरह हम लोग 34 का करेंगे। 34 में प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो हमारा आ जाएगा 34 प्लस 3 3 9 प्लस 4 4 16 तो हमारा आ जाएगा 59, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 42 के लिए हम लोग 6 में इंटू करेंगे 7 से तो हमारा आ जाएगा 42। अब 56 के लिए 7 में इंटू करेंगे 8 से तो हमारा आ जाएगा 56। उसी तरह हम लोग 8 में इंटू करेंगे 9 से तो हमारा आ जाएगा 72। ठीक है, उसी तरह हम लोग 9 में इंटू करेंगे 10 से तो हमारा आ जाएगा 90, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 14 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 196 में माइनस करेंगे 14 तो हमारा आ जाएगा 182। ठीक है, उसी तरह 22 का करेंगे। 22 का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 484 में माइनस करेंगे 22 तो हमारा आ जाएगा 462, ऑप्शन बी हमारा आंसर है।
इस क्वेश्चन में 23 में इंटू करेंगे 5 तो हमारा आ जाएगा 1 1 5, 115 में माइनस करेंगे 5 तो हमारा आ जाएगा 1 1 0। ठीक है, उसी तरह हम लोग 17 का करेंगे। 17 में इंटू करेंगे 5 तो हमारा आ जाएगा 85, 85 में माइनस करेंगे 5 तो हमारा आ जाएगा 80, 80 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 9 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 81 और 81 में प्लस करेंगे 5 तो हमारा आ जाएगा 86। ठीक है, उसी तरह हम लोग 13 का करेंगे। 13 का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 169, 169 में प्लस करेंगे 5 तो हमारा आ जाएगा 174, 174 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 7 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 इंटू 2 तो हमारा आ जाएगा 14। ठीक है, उसी तरह हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन का नंबर सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा 81:80, तो 81 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे यहाँ पर 72 को किए। 8 इंटू 1 तो हमारा आ जाएगा 8, लेकिन यहाँ पर 80 है यानी कि पहला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। 3 इंटू 6 करेंगे, 3 इंटू 6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18, लेकिन यहाँ पर 19 है तो यानी कि दूसरा भी नहीं है। तीसरा देखते हैं। 9 इंटू 2 करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 18 और यहाँ पर लेकिन 17 है तो यानी कि ऑप्शन सी भी नहीं है। ऑप्शन डी देखते हैं। 45 को 4 इंटू 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20, 20 यहाँ पर भी 20 है यानी कि ऑप्शन डी हमारा सेम इसी लॉजिक से हो रहा है तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 184 और 207 दोनों ही 23 का टेबल में आता है। 23 को इंटू करेंगे 8 से तो हमारा आ जाएगा 184 और 23 को इंटू करेंगे 9 से तो हमारा आ जाएगा 207। ठीक है, अब 208 के लिए हम लोग कौन सा नंबर को इंटू करेंगे 8 से तो हमारा 208 आ जाएगा। उसके लिए हम लोग 208 में डिवाइड देंगे 8 से तो हमारा आ जाएगा 26, यानी कि 26 को इंटू करेंगे 8 से तो हमारा 208 आ जाएगा। उसी तरह हम लोग 26 को इंटू करेंगे 9 से जैसे यहाँ पर हुआ है तो हमारा आ जाएगा 234, 234 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 63 और 72 में +9 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 9 को कितना से इंटू करेंगे तो हमारा 63 आ जाएगा। 9 को 7 से इंटू करेंगे तो हमारा 63 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह 72 के लिए 9 को इंटू करेंगे 8 से तो हमारा 72 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन का नंबर सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा 188:216, तो इन दोनों में हमारा 28 का डिफरेंस है, यानी कि 28 को इंटू करेंगे जैसे पहले 7 से किए, यहाँ पर भी 7 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 196, 196 आया, लेकिन यहाँ पर 188 है यानी कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। 112 और 144 में 32 का डिफरेंस है, तो हम लोग 32 को इंटू करेंगे 7 से तो हमारा आ जाएगा 224, 224, लेकिन यहाँ पर आया है 112 यानी कि ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी देखते हैं। 161:184, इन दोनों में 23 का डिफरेंस है, तो 23 को इंटू करेंगे पहले 7 से तो हमारा आ जाएगा 161। यहाँ पर देखिए 161 आ गया है, तो अब हम लोग 184 के लिए 23 में इंटू करेंगे जैसे यहाँ पर 8 से इंटू है, उसी तरह 23 में इंटू करेंगे 8 से तो हमारा आ जाएगा 184। यहाँ पर देखिए 161:184 आ गया है, दोनों ही आ गया है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 4 का हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 64, 64 में प्लस करेंगे 3 तो हमारा आ जाएगा 67। ठीक है, उसी तरह हम लोग 8 के लिए 8 का क्यूब करेंगे तो हमारा आएगा 512, 512 में प्लस करेंगे 3 तो हमारा आ जाएगा 515, 515 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा।